जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरु प्रदोष व्रत कथा से मिलेगा ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान। आइए सुनते हैं। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। गुरु त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के बामंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसी होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बंद हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट वहां विष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी की अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष पूजन विधि। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित व्रत है। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। सप्ताह के जिस दिन यह व्रत पड़ता है उसके आधार पर इसके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे सोमवार को आने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष, मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष और शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत पूजा विधि एवं महत्व। इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिए, फिर भगवान शिव का ध्यान करके व्रत का संकल्प लीजिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा के दौरान धतूरा, बेलपत्र, फल और मिठाई प्रसाद में चढ़ाएं। फिर धूप और मिट्टी के दीपक से उनकी आरती करें। इसके बाद प्रदोष व्रत कथा को सुनें या पढ़ें। अंत में शिव पार्वती की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है।
क्योंकि ऐसी मान्यता है इस समय वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए ब्रह्मांडीय तांडव नृत्य करते हैं। यह भी कहा जाता है कि प्रदोष काल के दौरान व्रत रखने और पूजा करने से भक्त की सारी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है।